Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा कीर्तन और नरसिम्हा प्रवचन के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का साधु संग ऑनलाइन सत्र में सभी का स्वागत है और सभी भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के अध्याय नंबर 14 द्वितीय का संध्या के समय गर्भ धारण, इसका नाम है इस अध्याय का। उसका श्लोक का नंबर 20 देखेंगे हम लोग। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। मैं श्लोक का शेयर करता हूँ। यमाश्रितेन्द्रियारातिं दुर्जयान् इतराश्रमैः वयं जयेम हेलाभिर्दस्यो दुर्गपते यथा। यम् आश्रितेन्द्रियारातिं दुर्जयन् इतिराश्रमैः वयं जयेम हेलाभिर्दस्यो दुर्गपते यथा। हम लोग इसका अनुवाद और तात्पर्य देखते हैं। अनुवाद: जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों से में अजय होती हैं। तात्पर्य भी इसका हम लोग छोटा सा है, पढ़ लेते हैं हम लोग। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। मानव समाज के चारों आश्रमों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों में से गृहस्थ सुरक्षित है। शारीरिक इंद्रियां शरीर रूपी किले की लुटेरी मानी जाती है। पत्नी को किले का सेनापति माना जाता है। अतएव जब कभी शरीर पर इंद्रियों द्वारा आक्रमण किया जाता है तो पत्नी ही शरीर को क्षत विक्षत होने से बचाती है। यौन की भूख हर एक के लिए अपरिहार्य है, किंतु जिसके पास स्थायी पत्नी होती है वह इंद्रिय शत्रुओं के आक्रमण से बचा लिया जाता है। जिस व्यक्ति के उत्तम पत्नी होती है वह कुमारिकाओं को भ्रष्ट करके समाज में उत्पात नहीं मचाता। स्थायी पत्नी के बिना मनुष्य परले सिरे का व्यभिचारी बन जाता है और समाज के लिए अभिशाप होता है। जब तक कि वह प्रशिक्षित ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी न हो, जब तक दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचारी का कठोर तथा नियमित प्रशिक्षण नहीं होगा और जब तक छात्र आज्ञाकारी नहीं होगा, तब तक निश्चय ही तथाकथित ब्रह्मचारी यौन के आक्रमण का शिकार बनता रहेगा। पतन के अनेकानेक उदाहरण हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महान योगी का भी पतन हुआ, किंतु गृहस्थ अपनी आज्ञाकारिणी पत्नी के कारण सुरक्षित बना रहता है।
यौन जीवन भवबंधन का कारण है, इसीलिए इन तीन आश्रमों में इसका निषेध है और एकमात्र गृहस्थ आश्रम में इसकी अनुमति दी गई है। गृहस्थ उत्तम उत्तम कोटि के ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों तथा सन्यासियों का उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। हरे कृष्णा। तो चलो हम लोग सभी गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। आज का जो श्लोक है और प्रभुपाद जी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुणुषक धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकर। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनामृतेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनं रघुजन श्री जी गोपालकं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेदान्तं वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो फिर से सभी का स्वागत है आज के इस साधु संग ऑनलाइन सत्र में, प्रातःकालीन सत्र में जो इस्कॉन के अंतर्गत है। और आज हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 20। तो यहाँ पे आज के श्लोक में जैसे हमने देखा अभी तक जो चल रहा था कैसे दीति माता के बारे में कहा गया, कश्यप मुनि के बारे में कहा गया कि कैसे दीति माता को संध्या के समय संभोग करने की इच्छा हुई और वो कश्यप मुनि को अप्रोच करती हैं, उनके पास जाती हैं और उनसे संभोग के लिए क्षमा याचना करती है। तो आज के श्लोक में इसके बाद हमने देखा था कि कैसे कश्यप मुनि फिर उनको बताना शुरू करते हैं, उनसे वार्तालाप शुरू करते हैं। तो कश्यप मुनि अब बोल रहे थे, हमने देखा कि वो कैसे बोलते हैं कि आप स्त्रियों के कारण ही सब कुछ होता है। तो आज के श्लोक में वो क्या कह रहे हैं, स्त्री को या स्त्री से हम कहेंगे पत्नी को जो है एक किले के समान बताया कि एक किले का जो सेनापति होता है। तो हम समझ सकते हैं कि एक जो धर्म पत्नी है, हम लोग जिसको अर्धांगिनी भी कहते हैं, उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है। लोग हमेशा आजकल के जो स्त्रियां पूछती हैं, अरे स्त्रियों को ऐसा नीचे क्यों दिखाया जाता है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों शास्त्रों में। लेकिन हम देखें कि मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि एक गृहस्थ के लिए उसकी जो पत्नी है वो एक किले के कमांडर के समान है, सेनापति के समान है। तो उसके कारण वो जो है वो सेफ है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि कैसे वो जो है जब उसको कोई कार्य है तो वो अपने घर परिवार को, अपने विग्रह को, अपने धंधे को, सब कुछ छोड़ के वो बीवी के भरोसे, अपने पत्नी के भरोसे वो विचरण भी कर सकता है। तो कितना इम्पोर्टेंस है एक स्त्री का, उसकी वाइफ का कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम लोग जैसे जानते हैं, इवन जो पहले के जो गुरुकुल थे, मैंने अपने सीनियर से सुना था, हिज ग्रेस नंद कुमार प्रभु जी कई बार कहते थे कि गुरुकुल में जब बच्चे जब पढ़ते थे तो कभी कभी जो थे कि उस गुरु को जाना पड़ता था कहीं पे। तो जो गुरु माता है वो कुटिया के अंदर से ही वो सारा उनसे वो करवाती थी। वो बच्चे श्लोक बोलते थे, कहीं पे कोई गलत बोलता तुरंत वो रोकती थी, नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा है। तो वो मतलब हर तरीके से जो है, चाहे वो गुरुकुल में हो या घर में हो या मतलब हर फ्रंट पे जो है जो माताएं हैं, स्त्रियां हैं, वो हर तरह से उनको सपोर्ट किया जाता है और उनको कितना इम्पोर्टेंस दिया गया हमें देखने को। यहाँ पे बोलना है कि फोर्ट की कमांडर कितना इम्पोर्टेंट रोल है। मतलब हर किसी को किले का कमांडर नहीं बनाया जाता, जो बहुत ही सक्षम हो, बहुत ही निपुण हो, बहुत ही दक्ष हो, उसको वो रोल मिलता है। सो वी कैन अंडरस्टैंड
कि ये कितना इम्पोर्टेंट एक दर्जा है। और वो यहाँ पे कहा गया है कि जो पत्नी है वो एक किले की कमांडर है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है उसको एक किले के समान बताया गया, जहाँ पे हम जो है वास कर रहे हैं, हम यानी जो आत्मा है वहाँ पे निवास कर रहे हैं। तो जैसे हम भगवत गीता से भी समझते हैं, 9 होल है हमारे शरीर में, 9 द्वार, और वहां से हो सकता है शत्रु आक्रमण कर। तो आंखों से कुछ दिखता है, कुछ सुंदर रूप दिखता है, या जिह्वा से कोई कुछ गलत खा सकता है। तो ये जो सारे द्वार हैं उसका रक्षण पत्नी करती है, ये उसका जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत अच्छा एक बात कहते हैं स्टार्ट ही में, कि ये जो 4 जो वर्णाश्रम हैं उसमें जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन चारों में से जो जो गृहस्थ है वो सुरक्षित है। तो हमेशा बोलते हैं अरे गृहस्थ ऐसे हैं, गृहस्थ वैसे हैं, ब्रह्मचारी होना अच्छा है, सन्यासी होना अच्छा है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी एक गृहस्थ को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि कैसे गृहस्थ जो है वो सुरक्षित है। वो इनसे ज्यादा सेफ ये है गृहस्थ है कि उसको ज्यादा जो है उसको एक अच्छा फैसिलिटी है, कन्वीनियंस है कि वो भक्ति में आगे बढ़ सके। और वो क्यों? सिर्फ एक चीज के कारण, उसके पत्नी के कारण, जो इस श्लोक में कहा गया कि वो जो कमांडर है, जो सेनापति है उस किले का, वो उस जो है सारे द्वार का प्रोटेक्शन कर रही है, वो शी इज प्रोटेक्टिंग। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं द बॉडीली सेंसेस आर कंसिडर्ड द प्लंडरर्स ऑफ द फोर्ट ऑफ द बॉडी। तो हमारे जो इंद्रियां हैं वो इस किले के बोले दस्यु कहा गया है उनको। आई थिंक या मैं श्लोक एक बार फिर से पढ़ता हूँ, मैंने वो आगे चला गया था ऐप में। तो श्लोक है यम आश्रित इंद्रियारातिन दुर्जयन इतिराश्रमैः वयम जयम हेलाभिर दस्युन दुर्गपतिर यथा। तो यहाँ पे इस श्लोक में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो सारे हमारे बॉडीली सेंसेस हैं इनको दस्यु कहा गया है। ये चोर हैं जो इस जो है आत्मा को लूट सकते। कैसे हम लोग देख सकते हैं आंखों से। हम लोग हमेशा उदाहरण प्रभुपाद जी का ही उदाहरण दो, जैसे पतंगे का, पतंगा जो है वो जब आग को देखता है वो इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि उसमें वो मर्ज होने की इच्छा रखता है। अरे कितना सुंदर, क्या चीज है ये, और वो उसमें उससे मिलना चाहता है, उसके कारण उसका नाश हो जाता है। तो ये आंखों के द्वारा जो है हमने देखा, जैसे अजामिल का भी उदाहरण देखा। अजामिल भी जो था उसका पतन आंखों के कारण हुआ। उसने एक दृश्य देखा, एक शूद्राणी को, एक शुद्ध जो भील था, एक शिकारी था और एक शूद्र था और एक जो वैश्या थी, उसको उन्हें वहां पे देख लिया जंगल में कुछ अनुचित अवस्था में, और इसके कारण उसका पतन हो गया। तो आंखों के कारण जो है वो पतन हो सकता है। जीवा है हमारी, जो मुंह है, इसके कारण भी पतन हो सकता है। कि देखो भूख सभी को लगती है, तो कभी कभी जो जिह्वा है वो हो सकता है वो अनचाहा जो चीज है वो खाने का प्रयास करे। तो और सारा जो प्रॉब्लम भी है इसी वजह से होता है कि कुछ लोग जो है अनचाहा जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, और उसके कारण जैसे बोलते हैं जैसे खाए अन्न वैसा रहे मन। तो जैसा अगर अन्न अच्छा सात्विक होगा तो उसका मन भी जो है सात्विक रहेगा, अच्छे विचार कर पाए। लेकिन जो तमोगुणी खाना खाता है तो उसका चेतना भी जो है तमोगुणी रहेगी। तो जैसे हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि इन तीन गुणों से कैसे निकले, तो अपना जो आहार है उसको सात्विक बनाना चाहिए। उसको जब कंट्रोल में रखेंगे, हम अपनी जीवा को कंट्रोल में रखेंगे, नहीं मेरे को दूसरा कुछ नहीं खाना। प्रभुपाद जी बोलते ईट ओनली कृष्ण प्रसाद। हम लोग वेजिटेरियन नहीं, प्रभुपाद जी बोलते थे वेजिटेरियन तो बंदर भी है।
तो हम लोग जो है प्रसादिटेरियन है, कृष्ण प्रसाद हम लोग खाते हैं। तो कृष्ण प्रसाद अगर खाते रहेंगे तो हम लोग सेफ हैं। तो हमारे बॉडीली सेंसेस काम है। हमने देखा विश्वामित्र मुनि जो, विश्वामित्र मुनि जो आंखें बंद करके तपस्या में बैठ गए, लेकिन उनका पतन कान के कारण हुआ। उन्होंने मेनका का जो चुन 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 पायल का जो था सुना और भटक गए। तो ये जो सारी इंद्रियां हैं हमारे, ये जो वर्किंग सेंसेस है, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, ये हमको जो है लूटते हैं और हमको नीचे गिरा सकते हैं। तो यहाँ पे पत्नी का कार्य होता है कि वो आ, उस जो अपने जो पति है उसके जो सेंसेस को कंट्रोल करती है वो, और हर तरीके से अपने हस्बैंड को जो ये सारे जो द्वार हैं, ये सारे जो सेंसेस हैं, उनको संतुष्ट, उसका अच्छा खाने का मन होता है तो वाइफ जो है कितना अच्छा अच्छा पकवान बनाती है। वो हिंदी में एक कहावत भी है ना कि आदमी का पेट, दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं ऐसा। तो अगर किसी को प्रसन्न करना है तो उसको अच्छा अच्छा पकवान अगर खिलाएं तो वो बहुत प्रसन्न रहता है। तो पत्नी जो है वो ये कार्य करती है कि उस मतलब उसको कहीं बाहर जाके खाने की इच्छा, जो एक अच्छा जो गृहस्थ होगा जिसके घर में अच्छा हमेशा पकवान बनता है, वो कभी बाहर सोचेगा नहीं यार यार मैं वड़ा पाव खाता हूँ, मैं पिज्जा खाता हूँ, मैं पास्ता खाता हूँ, ये करता हूँ बाहर, वो बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। वो भी सोचेगा अरे यार पत्नी ने इतना कुछ आज कुछ स्पेशल आइटम बनाया, मुझे जाके वो खाना है मुझे। तो ऑटोमेटिकली जो है उसके उसको, और फिर जो है मतलब हर 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 तरीके से उनकी जो पति की आंखें हैं या जो मनुष्य की आंखें हैं वो कुछ अच्छा सुंदर दृश्य देखना चाहती है। तो पत्नी उसके लिए कितना सुंदर सज के रहती है हमेशा, ताकि उसका जो दृष्टि है या उसका मन जो है किसी दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं। तो हमेशा जो है वो पति को आकर्षित करके रखने का प्रयास करें, हमेशा साज श्रृंगार और सुंदर अच्छे कपड़े हमेशा जो है मतलब वो बनी रहती। और वही स्त्री जब उसका हस्बैंड जब नहीं होता, वो कहीं जब बाहर जाता है, तो वही स्त्री जो है वो एकदम सिंपल, एकदम उस समय वो मेकअप नहीं करती ताकि वो दूसरे किसी पुरुष को आकर्षित न करे, वो एकदम सिंपल रहती है एकदम। लेकिन वही जब पति रहता है तो हर तरीके से साज श्रृंगार करके, तो हर तरीके से आंखों से, कान से, जिह्वा से, तो हर तरीके से वो पति की वो रक्षा करती है। तो ये यहाँ पे कश्यप मुनि कह रहे हैं कि शी इज द कमांडर, वो इस तरह से वो है। और फिर जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गृहस्थ जो है वो सुरक्षित है, क्योंकि बाकी अगर देखे जैसे ब्रह्मचर्य है या वानप्रस्थ है या संन्यास, तो ये एक चीज जो है संभोग या सेक्स लाइफ उनमें वर्जित है, बिल्कुल उनको बिल्कुल अलाउड नहीं। लेकिन सिर्फ गृहस्थी है, इसको अलाउड है इस चीज में। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं लाइसेंस है ये हमारे लिए, मैरिज जो है एक लाइसेंस है, वी कैन डू दैट, लेकिन नॉट लाइक जो आजकल के जो गृहस्थ करना है अनलिमिटेड और अनचाहे समय पर। और जैसे हम लोग देखते हैं कई आजकल तो मेट्रो पास स्टेशन के पास लड़का लड़की जो है आई डोंट नो, मतलब बहुत ही मतलब एक कलयुग का जो प्रभाव दिख रहा है। तो ऐसे नहीं, तो ये लाइसेंस है, लेकिन सिर्फ प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण कॉन्शियस बच्चे पैदा करने के लिए इस जो हमारा जो वेग है इसको यूज करना चाहिए। हमारे जो जनेन्द्रिय है जैसे वो भी है ना, वाचो वेगम मनस्य क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उधर उपस्थ वेगम। ये जो उपस्थ का जो वेग है ये हमको कंट्रोल में रखना है और सिर्फ कृष्ण कॉन्शियस बच्चे पैदा करने के लिए यूज करना चाहिए। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज जी बोलते हैं कि अगर मतलब जरूरत पड़ी तो अगर कृष्ण कॉन्शियस बच्चे पैदा करने हैं तो आई विल हैव 100 किड्स। एक्चुअली देखा जाए तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, वाज नॉट एन ऑर्डिनरी ब्रह्मचारी। तो नैष्टिक ब्रह्मचारी का अर्थ हम लोग सब लोग जानते हैं कि जिसका एक बार भी कभी जो है वीर्य का पतन नहीं होगा, नॉट इवन स्लीपिंग, कभी जागृत अवस्था में।
तो ऐसे मतलब कितना उनका चेतना जो था, मतलब वो तो हम लोग जानते हैं कोई साधारण नहीं, वो तो मंजरी थे वो। तो ही वाज सच ए ग्रेट पर्सन। बट ही इज आल्सो सेइंग अगर अगर कृष्ण कॉन्शियस बच्चे पैदा करने तो वी कैन हैव सेक्स। तो वो सिर्फ उसी के लिए यूज करना चाहिए। और इसीलिए हम लोग जानते हैं गर्भधान के संस्कार वगैरह में भी काफी प्रोसेस होता है। इवन जो अपने इस्कॉन में भी जो डिवोटीज हैं, जब उनको बच्चा पैदा करना होता है तो वो गुरु से परमिशन लेते हैं, पहले गुरु से पूछते हैं कि क्या हम इसमें रत हो सकते हैं। तब जब गुरु परमिशन देते हैं तब फिर ये लोग उसमें भी ऐसा नहीं चलो अरे वो गुरु ने परमिशन दे दिया चलो चलो चलो, नहीं ऐसा नहीं। उसके बाद वो जब भी संभोग करना होता है दे चैंट 64 राउंड। सुबह उठ के पहले जो है वो पूरा अपना 64 माला करते हैं पूरा। एंड तब उनका जो चेतना है कितना ऊपर उठ जाता है। भले ही वो हो सकता है सारी मालाएं वो पूरा पूरा फोकस रह के ना करे, लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जैसा हमारा जो प्रोसेस है चैंटिंग का बहुत अच्छा है। हम लोग ऐसे मन में नहीं करते, हम लोग आंख बंद कर लिया, हो सकता है कोई सो गया है कोई विचार कर रहा है, नहीं। हम लोग को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। हो सकता है उस समय हमारा मन कहीं और हो, लेकिन ये जो सुनने का प्रोसेस है, बोलना है हल्के से स्वर में और उसको सुनना है। तो वो जब सुनता रहेगा वो हरे कृष्ण महामंत्र तो जरूर जो है उसकी चेतना पे फर्क पड़ेगा। और फिर वो पति पत्नी जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो उनके बच्चे भी जो है वो कृष्ण कॉन्शियस होते हैं। क्यों? वो ऐसे जीव को आकर्षित करते हैं जो कृष्ण कॉन्शियस जो है भक्त हैं, उन ऐसे जीव को नहीं तो बस मन किया, बस अभी हम लोग का संभोग करने का मन कर रहा है चलो ठीक है किया, तो फिर ऐसे असुरी लोग जो है उनको आकर्षित करते हैं। जैसे हम देखते हैं दीति माता ने वही किया कि उसना समय था ना कुछ था, और उन्होंने जब समय का ध्यान नहीं रखा तो कितने महान असुर, मतलब आज तक कई करोड़ों साल के बाद भी उनको याद करते हैं लोग। बाप रे, वो हिरण्यकशिपु, वो हिरण्याक्ष, सो सो हॉरिबल पर्सनालिटीज। तो जैसे हम देखेंगे लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते भी एक गृहस्थ का कार्य है अच्छे ब्रह्मचारी, अच्छे गृहस्थ अच्छे वानप्रस्थ और अच्छे सन्यासी उत्पन्न करना है। ऐसे नहीं बस सुअर की तरह या कुत्ते बिल्ली की तरह। प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं वी आर नॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, वी आर नॉट हॉग्स। हम लोग को ये सुअर की तरह जीवन नहीं या कुत्ते बिल्ली की तरह। वो क्या देखते हैं हम कुत्ते बिल्ली, जहाँ पे भी मन किया वो शुरू हो जाते हैं, कोई टाइम नहीं है। और किसी के ऐसा नहीं ये आज इसके साथ कल उसके साथ, सुबह इसके साथ शाम को उसके साथ। हॉरिबल लाइफ, दैट इज नॉट ह्यूमन बीइंग लाइफ। ये मनुष्य का जीवन नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जो है उसको प्रभुपाद जी कहते हैं सुरक्षित है गृहस्थ, क्योंकि उसकी पत्नी उस चीजों का ध्यान रखती है। और जैसे मैं कह रहा था कि ये अनलिमिटेड भी नहीं हो। जैसे भगवान कृष्ण भी 6 अध्याय में बोलते हैं युक्ताहार विहारस्य, मतलब है ना, युक्त मतलब लिमिट से ज्यादा नहीं। जैसे सोना भी होता तो इवन स्लीपिंग वो हमारा बॉडी का नेसेसिटी। ये सारा चीज जो है आहार निद्रा भय मैथुन ये सब जो है हमारे बॉडी का नेसेसिटीज। तो प्रभुपाद जी बोलते भी हैं कि इट इज बेसिक नीड ऑफ अवर लाइफ। तो इसको जैसा भूख लगा है तो ऐसे नहीं बस खाते जा रहे हैं, मतलब एक पराठे में मन भर गया फिर भी 2 4 5 6 खाते जाओ। रसगुल्ला भी दे रहे हैं प्रभु मेरे को ये भी चाहिए। और इसमें विरुद्ध आहार का भी ध्यान नहीं है कि किसके साथ क्या खाना चाहिए कॉम्बिनेशन। आजकल वो भी ध्यान नहीं, ऐसा मतलब इवन होटल्स में ऐसा थाली बन रहा है कि बिल्कुल विरुद्ध आहार दे रहे हैं। जैसे नमकीन आइटम के साथ दूध नहीं देना चाहिए और बहुत सी सारी चीजें हैं, ऐसा ये विरुद्ध आहार है, इसको कंबाइन नहीं करना चाहिए। तो बस मतलब ये भी खा रहे हैं, रसगुल्ला भी चाहिए, वो भी चाहिए, पायसम भी चाहिए, फिर बाद में फिर एक पकौड़ा भी चाहिए, वैसे नहीं, युक्त आहार। तो भगवान कहते हैं और ये कंट्रोल में नहीं करेंगे तो क्या होगा हम लोग जानते हैं। जो ऐसा अत्याहार करता है वो हमेशा बीमार रहेगा। वो
उसको लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी, उसके बॉडी में प्रॉब्लम रहेंगी और वो कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो जो युक्त आहार करेगा और युक्त विहार करेगा, उसका जो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो अच्छे स्वस्थ मन से वो जब या भगवान का भक्ति भी अच्छा कर सकेगा। तो युक्त आहार युक्त विहार करना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, एंड दैट टू ओनली फॉर द सेक ऑफ कृष्ण भक्ति, भगवान का सेवा के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए हम लोग खा रहे भी हैं तो इसके लिए नहीं हम लोग को कोई बॉडी बिल्डर बनना है या कोई वेट उठाना है। हम लोग को शरीर स्वस्थ रहे, हमारा प्राण जो है इस शरीर में बने रहे, ताकि हम भगवान का अर्च विग्रह का गुरु का सेवा कर सके, वैष्णव का सेवा कर सके। नहीं तो क्या होगा, हम स्वस्थ खुद ही बीमार हैं और दूसरों से सेवा कर रहे हैं। दैट इज नॉट द गोल ऑफ आवर लाइफ। सो इसके लिए वी मेंटेन, और हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो है लिमिटेड खाना हो, हर चीज जो है वो लिमिट में कर। जैसे उदाहरण भी देते हैं हम लोग, जैसे खाने में जो नमक होता है कितना होता है, जो क्वांटिटी होता है उसका हार्डली 1% होता होगा, मे बी लेस देन दैट। तो थोड़ा सा एक पिंच डालते हैं उसमें कितना टेस्ट आता है। लेकिन कोई ये सोचे कि अरे ये नमक की वजह से बहुत टेस्ट आता है, मैं पूरा भर देता हूँ उसको, एक किलो इसमें डाल देता हूँ, नमक तो ज्यादा टेस्ट आएगा। नहीं, वैसा नहीं है। इट इज टू बी टेकन सॉल्ट। वैसे ही लाइफ में भी जो है वो पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ये सब चीजें होनी चाहिए, हम लोग को लिमिटेड। अति करेंगे तो चाहे हमारी जिह्वा हो या सेक्स लाइफ हो, हम लोग हमेशा जो है बीमार अवस्था में, हमारा शरीर अस्वस्थ रहेगा, बीमार रहेगा, एंड मृत्यु जल्दी हम उसको बुला रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में और एक बात अच्छी बोलते हैं कि वाइफ इज सपोज टू बी द कमांडर ऑफ द फोर्ट, एंड देयरफॉर व्हेनेवर देयर इज अटैक ऑन द बॉडी, इट इज द वाइफ हु प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द बॉडी बीइंग स्मैश्ड। तो इस प्रकार जब वो ध्यान रखती है पत्नी हर तरह से, तो उसका शरीर जो है अब बीमार होने से या गलत कार्य करने से उसके शरीर की रक्षा करती है उसकी। और प्रभुपाद जी और एक अच्छी बात कहते हैं कि द मैन हु पोजेसेस अ गुड वाइफ डज नॉट क्रिएट अ डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी बाय करप्टिंग वर्जिन गर्ल्स। तो अगर उसकी अच्छी पत्नी है, अगर वो मतलब उसकी अच्छी पत्नी है, तो फिर कभी वो मतलब ऐसा उसका जो सारे जो क्या बोलते हैं नीड्स उसका पूरा हो रहा है, तो फिर वो कभी दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देगा। लेकिन आज हो क्या रहा है, देयर इज सो मच ऑफ क्या बोलते हैं ना, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और उसके कारण जो हो रहा है ना, हस्बैंड वाइफ से खुश है ना वाइफ हस्बैंड से खुश। और इसके लिए वाइफ जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है। वो देखें ऑफिस में शादीशुदा है लेकिन उसका कहीं और अफेयर चल रहा है, उसको कोई और लेने आ रहा है, दिन भर किसी से वो बात कर रही है, किसी से कुछ भी कर रही है। और हस्बैंड भी देखें तो ही इज आल्सो नॉट हैप्पी, एंड दैट्स व्हाई फिर ये आजकल जो इतना जो देख रहे हैं जो रेप केसेस बढ़ रहा है, क्यों? बिकॉज ही इज नॉट सेटिस्फाइड, उसका मेंटली डिस्टर्ब्ड है। एंड ये जब अति हो जाता है, उसका जब डिस्टर्बेंस एकदम बढ़ जाता है, तो फिर वो ऐसे सब कार्य में लग जाता है, एंड डजंट बॉदर वो क्या समाज में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये पाप कृत्य है। वो तो पाप भी छोड़ो, चलो ये भी नहीं देखता कि मुझे अगर मैं गलत किया, पकड़ा गया, तो मुझे इतना सजा मिल सकता है, उसका परवाह किए बिना ही कीप्स ऑन एक्टिंग। तो ये जो है सिर्फ एक चीज, अगर उसको एक अच्छी पत्नी है तो ये सारा जो चीज है ये कंट्रोल हो सकता है। ये प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोलते हैं कि मैन हु पोजेसेस अ गुड वाइफ डज नॉट क्रिएट अ डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी। फिर प्रभुपाद जी और एक बहुत अच्छा बात कहते हैं कि अनलेस देयर इज अ रिजिड एंड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग ऑफ ब्रह्मचारी बाय एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर, एंड अनलेस द स्टूडेंट इज ओबीडिएंट, it is sure that the so-called brahmachari will fall prey to the attack of sex। तो ये है कि बहुत ही रिजिड और सिस्टमैटिक ट्रेनिंग होना चाहिए। तो आजकल स्कूलों में क्या हो रहा है, ना रिजिडनेस है ना सिस्टमैटिक, बस सबको पढ़ाए जा रहे हैं एंड रिजिडनेस पे नहीं। पहले तो हम लोग
हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग टीचर का कितना मार खाते थे। हम लोग थोड़ा सा गलती किया टीचर मारता था। आज टीचर किसी को चू तक नहीं कर सकते। इवन मतलब उनको ये कहा गया है कि तुम लोग किसी को कुछ नहीं, जो कर रहा है उसको करने दो। सो वो बच्चा फिर उसको जब कंट्रोल ही नहीं है, जैसे हम लोग समाज में देखते हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं है, पुलिस नहीं है, तो क्या होगा फिर? तो देयर विल बी लॉट ऑफ chaos, डिस्टर्बेंस रहेगा। वैसे स्कूल में भी कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, टीचर मारने वाला नहीं। हम लोग तो टीचर से डरते थे। हम लोग जैसे टीचर, ओ ये टीचर ना, हमारा एक मैथ्स का टीचर था हमारा, वो बाप रे बाप, वो तो इतना मतलब हम लोग को चींटी काटता था इधर ऐसा ना। और दिस पोर्शन ये जो है आर्म्स का, वो बहुत सॉफ्ट होता है। वो पकड़ के इतना जोर से हम लोग को पिंच करता था ना, हम लोग रोते थे हम लोग रियली। और हम लोग सोचते थे नहीं भाई, इसका क्लास हमको जो है अच्छे से पढ़ाई करना है। तो वो भय रहेगा तो दैट्स व्हाई दैट रिजिडनेस इज रिक्वायर्ड एंड दैट सिस्टमैटिक ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। और दूसरा जो है, गुरु का मतलब ये है। गुरु का मतलब क्या है? कोई कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुरु? गुरु का मतलब क्या है? हम लोग इतने सारे दीक्षित भक्त लोग हैं, आश्रित भक्त हैं, गुरु का मतलब नहीं पता। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, गुरु मीन्स वन हु शो द राइट पाथ। करेक्ट, यस प्रभु हरे कृष्णा। और प्रभु यस सरदेव प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जो गुरु जो है वो इस भवसागर से जीव को निकाल सके प्रभु। करेक्ट, यानी जो करेक्ट डायरेक्शन देता है। और कोई एनीबॉडी एल्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस अपना प्रभु, गुरु होता है स्पिरिचुअल शिक्षक, जैसे कि मतलब टीचर सभी के लिए जरूरी है, शिक्षा देते हैं सही दिशा में ले जाने के लिए। गुरु भी हमारा स्पिरिचुअल सब कुछ देखते हैं, हमें भगवान के पास ले जाते हैं। यही है गुरु। प्रभु इतना मैं बता सकती। हरे कृष्णा। ओके, और कोई एंगल गुरु का? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस विजय माता जी, हरे कृष्णा। गुरु, आई थिंक भगवद गीता में वो आचार्य का एक डेफिनेशन है इन वन ऑफ द वर्सेस, somebody who lives by example, because वो just बताना नहीं, he should also show the path. हरे कृष्णा। करेक्ट, यस, ओके। और गुरु का मतलब है, गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या? खींचने वाला या हैवी जो होता है। गुरु मतलब वो इज वेरी हैवी। अगर गुरु हैवी नहीं है, डिसाइपल अरे गुरु महाराज हम क्या करना चाहिए, कैसे? अरे नहीं, तुमको जो करना है करो, बस जो है तुम मेरे अकाउंट में इतना पैसा जमा कर दो और फिर मैं तुम्हारा गोलोक का टिकट जो है बुक कर देता हूँ, वैकुंठ का टिकट बुक कर देता हूँ। नहीं, गुरु मीन्स हु इज हैवी, हु हिट्स, हु इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड हु मेक्स हिज डिसाइपल। जैसे हम लोग देखते हैं इवन गुरुकुल में जो टीचर थे, दे वर वेरी हैवी। और चाहे वो राजा का बेटा हो या किसी गरीब का बेटा, वो हर किसी को एक ही, मतलब अगर गलत किया है तो पिटाई करना है उसका। तो ऐसे नहीं है कि जो शिष्य जो चाहे वो कर रहा है। नो, इफ ही इज डूइंग रॉन्ग ही हैज टू बी ट्रेन्ड, ही हैज टू बी कंट्रोल्ड। उसको बताना है ये। लेकिन आजकल कैसे, नहीं, हम लोग तो चाहते हैं नहीं, बस हमारी गुरु महाराज जो है हमारा, इवन अमंग डिवोटीज, बस मुझे कोई करेक्ट नहीं करे, मुझे कोई कुछ मुझे बताए नहीं, बस मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर। जैसे किसी ने बोला प्रभु प्लीज, आप कोई प्यार से भी बोलता प्रभु जी ऐसा मत करिए, या माता जी ऐसा मत करिए। हाँ, बस इसने ऐसे मुझे कैसे बोल दिया, बस खत्म, हमारा रिलेशन खत्म। तो वैसे नहीं है वो। तो वी हैव टू टेक गुरु एज एन इंस्ट्रक्टिंग मास्टर। हमारा जो शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, हमको उनसे जब शिक्षा मिलता है तो वी हैव टू टेक इट। ऐसे नहीं, ये मेरे को ऐसे कैसे बोल सकता है, मुझे ऐसे कैसे बात कर सकता है, वैसे नहीं। अगर हम उसको गुरु मानते हैं तो वी हैव टू पे द रिस्पेक्ट्स। हाँ, ये मेरा गलती है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू एक्ट ऑन दैट।
तो गुरु मीन्स वो है, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन जो है पूरा चेंज हो गया है इवन अमंग डिवोटीज। मुझे कुछ मत बोलो, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा 16 माला कर रहा हूँ, सुबह उठता हूँ, जब कर रहा हूँ, भागवतम पढ़ता हूँ, भगवत गीता पढ़ता हूँ, बस दैट्स इट। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो मुझे कोई कुछ बताना नहीं चाहिए, दैट इज रॉन्ग। तो इफ सी अगर कोई करेक्ट भी करता है, इवन हमारे फ्रेंड्स, हम लोग जैसे हम लोग मटेरियल फ्रेंड्स भी होंगे हमारे, वो लोग आके बोलते हैं अरे ये क्या कर रहा है, ऐसा मत कर, ऐसा क्यों? बिकॉज ही हैज एन अफेक्शन फॉर अस। या हम लोग भी किसी को बोलते हैं, किसी अगर अफेक्शन नहीं है, हम लोग वो गलत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वी विल नॉट बॉदर, जाने दो। लेकिन इफ वी हैव लव एंड अफेक्शन, हम जैसे हमारा छोटा बच्चा भी है, वो थोड़ा सा भी अगर कुछ गलत करता है तो हम लोग उसको तुरंत डांटते नहीं, ऐसा मत। व्हाई? बिकॉज देयर इज लव। तो गुरु हैज that affection for us and he is correcting us, so we have to take. So guru means he is very rigid and he is systematic. जैसे आप लोग सभी ने बहुत अच्छा कहा कैसे वो जो है हम लोग को ट्रेन करता है, स्पिरिचुअली गाइड करता है। तो स्पिरिचुअल गाइड करने वाला जो होता है वो गुरु होता है। तो ये हम लोग को एक चीज इसमें याद रखना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अनलेस देयर इज रिजिड एंड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, ये कब होगा? जब गुरु अच्छा होगा तो ही होगा, नहीं तो फिर सारे ढीले ढीले स्टूडेंट निकलेंगे फिर, एंड दे आर गोइंग टू क्रिएट chaos, दैट इज फॉर श्योर। तो गुरु जितना स्ट्रिक्ट होगा, जितना अच्छा होगा, जितना सिस्टमेटिक होगा, उतना अच्छा वो है, वो स्टूडेंट्स भी उसके उतने अच्छे होंगे। तो ये एक चीज है इसमें। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि फिर देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ फॉल डाउन। तो काफी हम देखते हैं, हम शास्त्र में इतना सब होने के बाद भी, इतना मतलब इतने ऊंचे स्तर में पहुंचने के बाद में भी सेंसेस आर सो स्ट्रांग। जैसे भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि जैसे एक जो हवा है, वायु नाव इमाम भसी, जो वायु है वो कैसे नाव को कैसे ले जा सकती है, ऐसा एक भी अगर सेंस, हमारे तो कितने सारे हमारे 10 सेंसेस है, 5 नॉलेज एक्वायरिंग, 5 वर्किंग सेंसेस। तो एक भी सेंसेस हमारा, कोई सोचे नॉलेज तो ठीक है, मैं वर्किंग सेंसेस भी गलत, अगर हाथ भी गलत यूज किया, पैर भी गलत जगह पे जाने के लिए यूज किया, तो ही इज गोइंग टू फॉल। सो हम लोग देखते हैं कि जो कई जो थे इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद भी, जैसे विश्वामित्र मुनि का एग्जाम्पल है, वो कान थोड़ा सा उनका वो ढीले पड़ गए, वो पायल की छन छन से वो भटक गए। या सौबरी मुनि है, सौबरी मुनि मच्छियों को मेट करते हुए देख लिया लास्ट टाइम। सूरत माता प्रभु जी ने बहुत अच्छा बोला कि तभी मुझे भी रियलाइज हुआ कि सी इफ अ मैन इज मेटिंग, कोई कुछ देख सकता है, लेकिन फिश मेट करे उसको समझेगा भी नहीं क्या हो रहा है वो। बट इवन दैट ही गॉट डिस्टर्ब। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इवन इट इज सो, मतलब आंखें जो है हमारी, वो एक जो है मतलब सौबरी मुनि वो दृश्य देखे, मछलियों के मेट करने से वो ये हो गया। और बाहर आए उस राज्य के 50 जो उनकी 50 लड़कियां थी, 50 के 50 लड़कियों से शादी की। जस्ट इमेजिन, मतलब एक नहीं शादी, 2 नहीं, मतलब 50 के भले सारे के सारी लड़कियों से शादी करोगे, बोलो जस्ट इमेजिन दैट थिंग। तो पतन जो है ये बहुत ही खतरनाक है, और शास्त्र में उदाहरण है विश्वामित्र, सौबरी और अलग अलग ऐसे उदाहरण है। देखते हैं अजामिल वो सच्चे है ना, इतना अच्छा पुत्र था वो, इतना मतलब आप लोग अगर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का अजामिल कथा सुनेंगे, उसमें इतना महाराज बताते हैं कि वो इतना अच्छा बालक था, एकदम डिसिप्लिन था, वो मतलब पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। पिता बोलते थे ये करो तो वो करो, वो करो तो वो करो, ही सो। वही एक दृश्य देखा एंड हिज लाइफ गॉट स्पॉइल्ड। वो 25 की उसने जब आयु थी तब देखा था, तब से लेके 88 वर्ष का जब हुआ तब तक उसका जो मतलब जस्ट इमेजिन ये कितना परसेंटेज है, वो कितना बड़ा परसेंटेज, कितना बड़ा चंक उसने जो अपने लाइफ का खराब कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन सीन। तो सेंसेस आर सो स्ट्रांग। और ये अगर अच्छी पत्नी है तो वो उसको जो है उसको कंट्रोल कर सकती है। और इसके लिए जो हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है,
ये बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए, बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए है। और एक दूसरे से हम लोग को जो है वार्तालाप कर सके ऐसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम मेरे ऑफिस में एक दो लोग, मतलब आई वाज सरप्राइज टू नो दैट वो, मैं एक बार घर पे फोन भूल के आ गया। वो बोलता है क्या हो गया, बोलता फोन, मैं उसको बोला तेरा फोन दे, कॉल करना है घर पे। बोलता क्या होगा, बोलता मेरा फोन घर पे भूल गया। एकदम शॉक हो गया, बोलता है तो फोन घर पे भूल गया, तेरा वाइफ देख लेगी ना। बोला उसका पासवर्ड, बोला वाइफ को पता है, बोला उसमें कुछ, अरे मैं आई वाज शॉक, मतलब एक नहीं ऐसे 2-3 के। वो कभी, मतलब वो भले और वो रील्स में भी आता है कि भले जो हो जाए वो उसका पासवर्ड वाइफ को कभी नहीं देते। सो देयर इज सो मच ऑफ डिस्टेंस बिटवीन हस्बैंड एंड, और इसी के कारण जो है सारा समाज में आज जो ये पूरा जो डिस्टर्बेंस है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सो ये एक चीज था इसमें। एंड प्रभुपाद जी और एक बात बोलते हैं कि गृहस्था इज सेव्ड हाउएवर बिकॉज ऑफ हिज फेथफुल वाइफ। अगर उसकी वाइफ फेथफुल है तो वो बच सकता है, तो गृहस्था इज सेव्ड। तो उसके लिए जो है हस्बैंड को भी वैसे होना चाहिए, वाइफ को भी वैसे होना चाहिए। एंड देन दैट कपल कैन मूव ऑन स्पिरिचुअल, मतलब मटेरियली भी प्रोग्रेस करेंगे हम लोग और स्पिरिचुअली भी प्रोग्रेस करेंगे। तो ये एक इसमें था। और प्रभुपाद जी फिर कहते हैं कि सेक्स लाइफ इज द कॉज ऑफ मटेरियल बॉन्डेज। प्रभुपाद जी कई बार इस बोलते हैं कि हमारा जो मेन शक्ल है, जो चेन है जिसने हमको इस भौतिक बंधन में बांध के रखा है, दैट इज सेक्स। और इसके कारण जो है वो हम लोग इसमें फंसे हैं। और ये तीनों आश्रम में इसमें थोड़ा सा छूट है। एंड वो उसको प्रभुपाद जी कहते थे गृहस्था इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फर्स्ट क्लास ब्रह्मचारीज, वानप्रस्थस एंड सन्यासीस। उसका कार्य सिर्फ यही है कि उसको अच्छे ब्रह्मचारी, अच्छे वानप्रस्थ और अच्छे सन्यासी प्रोड्यूस करने चाहिए। या तो उसका बच्चा ब्रह्मचारी हो या अच्छा सन्यासी बने, या अगर वो शादी कर रहा है तो वो शादी के बाद उसको इतना नॉलेज हो कि अच्छा ब्रह्मचर्य का उसने पालन किया है, तो ब्रह्मचारी के बाद एक लिमिट के बाद बस बच्चे छोड़ो, हस्बैंड वाइफ दोनों गए कहीं पे धाम में, वृंदावन धाम में, कहीं पे मायापुर धाम में, दोनों वानप्रस्थ जीवन जी रहे हैं। हम लोग देखते हैं जैसे कई हमारे इनिशिएटिंग आचार्य, जैसे कल ही शायद विष्णु प्रभु ने क्रतु प्रभु जी का नाम लिया, जैसे कई महात्मा प्रभु है, वैशेषिका प्रभु है, शंकर दास अधिकारी प्रभु जी है, जो इनिशिएटिंग आचार्य हैं। और वो लोग कितना अच्छा जो है इवन अपने शिष्यों को वो जो है गाइड कर रहे हैं। तो एक गृहस्थ का कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ ही कीप्स दैट इन माइंड, कि जैसे भगवत गीता में भी वर्ण संकर जाए थे, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो वर्ण संकर प्रजा पैदा होगी। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि कितना समाज में प्रॉब्लम है, रेप हो रहा है, चोरी हो रहा है, खून हो रहा है। अभी रिसेंटली मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था, किसी ने भेजा था, एक बच्चे को उसकी मम्मी ने मोबाइल नहीं दिया, हाथ से छीन लिया और उसको बोला पढ़ाई कर, तो उसने वो वहां पे पड़ा हुआ बैट लेके उसके सर पे मार दिया उसने, और फिर लेके वो, मतलब ऐसा भी नहीं उसको बुरा लग रहा, और ही स्टार्टेड प्लेइंग अगेन। तो व्हाट इज ऑल दिस, ये सब सारे वर्ण संकर है। क्यों? द पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, पेरेंट्स ही उसके जिम्मेदार। और आज उनके घर में जो कलेश है या समाज में जो कलेश है वो सारे गृहस्थ रिस्पॉन्सिबल है। सो दैट्स व्हाई गृहस्थ का बहुत बड़ा ड्यूटी है कि अपना घर को भी अच्छा रखे, समाज को भी अच्छा रखे, और वो सिर्फ एक चीज से कर सकता है, अच्छे पुत्र, ट्रेन पुत्र या ट्रेन ब्रह्म, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ट्रेन ब्रह्मचारी उसको दिखाना चाहिए उसको। तब जो है समाज जो है हमारा अच्छा रहेगा, हम खुद भी खुश रहेंगे। नहीं तो वही बच्चा उसको ट्रेनिंग नहीं दिया, बेटा तुझे क्या चाहिए, ये चाहिए ले ले, बच्चा तुझे क्या चाहिए, ये चाहिए ले ले, वही बच्चा जो है बाप को फिर बूढ़े चल भाग यहाँ से घर से उसको भगा देता है उसको, और वृद्धाश्रम में भी छोड़ दिया तो ठीक है, क्योंकि वृद्धाश्रम में पैसा भरना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे घर से निकाल देते भाग इधर से। तो दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर आवरसेल्व्स इटसेल्फ, हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम लोग ट्रेन नहीं करेंगे तो। दैट्स व्हाई एक गृहस्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी ह्यूज, बहुत ही गहन है गृहस्थ का। और ये जब समझेंगे हम लोग, तभी हम लोग जो है
जब ये चीज ध्यान में रखेंगे हम लोग, ये पता है कि तभी जो है गृहस्थ इवन बिफोर मीटिंग ही विल थिंक, अरे ये बच्चे कैसे होंगे, तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम लोग अच्छे से जो है पहले जप करते हैं, अच्छा भागवतम पढ़ते हैं, एंड देन तो चेतना अच्छा होगा तो बच्चे भी अच्छे होंगे, दे विल बी कृष्ण कॉन्शियस, और वो माता पिता की भी सेवा करेंगे, समाज में भी गुरु की वैष्णव की सेवा करेंगे। तो वी नीड दैट काइंड ऑफ सोसाइटी। सो इस मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है या एडिशनल कमेंट्स तो हम लेते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।